अब आपको बाद में पता चल रहा है कि DU तो वो सारे पेपर्स एक्सेप्ट ही नहीं करता। बट एक चीज़ ये भी समझो कि अगर कुछ भी CUET में चेंजेस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हर एक यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ चेंजेस अपने एडमिशन प्रोसीजर में भी करेगी। तो आप सीधा एडमिशन नहीं ले पाओगे एंड आप वहीं से बाहर हो जाओगे। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हवा में पढ़ाई करना स्टार्ट मत कर देना दूसरी स्ट्रीम की। हाय एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉक इन विद हर्पी। अगर आप CUET 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए CUET में हुए चेंजेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये चेंजेस के बारे में पता होगा। नहीं भी पता है तो मैं आपको इस वीडियो में चेंजेस के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग चेंजेस तो जान लेते हैं बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जिसके कारण से आपका फर्दर फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। जब भी फॉर्म आएगा वो बात की बात है, बट हाँ, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, प्लस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आपको ही पता है एक न्यूज़ से चल के कितने सारे वीडियोस बन जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर हम नहीं चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। पहले मैं आपको चेंजेस बताती हूँ, फिर लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेस आपसे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका CUET का जो एग्जाम है वो वंस इन अ ईयर ही कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि हमेशा से होता आया है। बट इस बार आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, यानी आपको सेंटर में जाना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे JEE वाले बच्चों का होता है। एंड जो मेजर चेंज इस बार देखने को मिला है वो है कि आप दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में भी अपना CUET एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप किसी दूसरी स्ट्रीम का पेपर दे सकते हो CUET के अंदर। बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। एक जो मेजर चेंज आपको देखने को मिला है वो ये है कि आपको अब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले ये होता था कि 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते थे, आपके पास चॉइस थी। बट इस बार आपके पास चॉइस नहीं होगी एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास रहेगी। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी 1 मार्क्स की। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है अब सभी सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट कर दी गई है। पहले किसी सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट होती थी, GT के लिए आपकी 60 मिनट होती थी, बट अब सभी पेपर के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट ही रखी गई है। और तो और आपके डोमेन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज रिड्यूस हो गई हैं। पहले आपको बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते थे जिनमें आप अपना CUET एग्ज़ाम दे सकते थे एंड साथ ही साथ आपके पास बहुत डोमेन सब्जेक्ट थे, बट अब उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको DU से LLB करनी है तो आपके पास लीगल स्टडीज़ होनी चाहिए थी क्लास 12th में, बट अब आपका डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ नहीं रहेगा। तो अब आप क्या करोगे? तो उस केस में आप दोगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो भी सब्जेक्ट रिड्यूस करे गए हैं एंड आप उन सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते थे या फिर वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स थे, तो अब आप वो सब्जेक्ट तो नहीं दे पाओगे, इसलिए अब आपको देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बाकी जो आपके बेसिक डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे PCM हो गया, फिर कॉमर्स वाले बच्चों के जितने भी हो गए, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो हैं ही। बट जो थोड़े अदर देन डोमेन सब्जेक्ट्स थे जो काफ़ी कम बच्चों के पास होते थे, वो वाले अब रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये थे सारे मेजर चेंजेस जो आपको इस बार देखने को मिलेंगे। बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, यानी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, बट हाई चांसेस हैं कि यही आपके मेजर चेंजेस हो। बाकी NTA ने आपसे भी सजेशन मांगा है, UGC ने ये एक नोटिस जारी करा है जिसमें आपको एक फॉर्म दिख जाएगा, उसमें आप अपना सजेशन दे सकते हो। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर देना। अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहली चीज़, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अब आपकी जो कट ऑफ है वो भी चेंज होगी, यानी अब किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस कट ऑफ में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर DU ने एक प्रॉपर कट ऑफ लिस्ट निकाली थी हर एक राउंड की, एंड ऑनेस्टली मैंने भी वो कट ऑफ लिस्ट एकदम सेव करके रखी थी कि इस साल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब आपका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी वो समझते हैं। तो देखो,
पहले आपके 50 क्वेश्चंस होते थे, आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ते थे एंड एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। उस हिसाब से एक पेपर के टोटल मार्क्स बनते हैं 200। बट इस बार आपको चॉइस नहीं दी जा रही है, यानी आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो पेपर है अब वो बनेगा 250 मार्क्स का। और एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जनरली 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं एंड कुछ कुछ के लिए 3 सब्जेक्ट्स के, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप ले रहे हो। तो उस हिसाब से जो पहले कट ऑफ आती थी वो 800 में से आती थी, बट अब आपको जो कट ऑफ है वो 1000 में से देखने को मिलेगी एंड जो पहले कट ऑफ 600 में से आती थी अब वो कट ऑफ आपको 750 में से देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ का फिर से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है। आपको एक आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किस कट ऑफ में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, बट आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोना टेल यू कि क्या कट ऑफ क्या सब कुछ रहने वाला है। बट वो बात की बात है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना करो। अब बात कर लेते हैं सेकंड थिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बार आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम के भी पेपर्स दे सकते हो, बट एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उनका पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लो आपको ड्यू में जाना है एंड आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, बट अब आप सोच रहे हो कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है ड्यू से। तो ड्यू क्या कहती है कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। आपका मैथ्स अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट्स आपका होना चाहिए एंड एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े थे वही पेपर्स आपको ड्यू के लिए सीयूईटी में देने थे। बट अब अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं तो दूसरे स्ट्रीम के पेपर भी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, एंड आपने वो पेपर दे दिए, अब आपको बाद में पता चल रहा है कि डीयू तो वो सारे पेपर्स एक्सेप्ट ही नहीं करता। डीयू का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जेएनयू का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड बीएचयू का अलग है। तो आप सीधा सीधा एडमिशन नहीं ले पाओगे एंड आप वहीं से बाहर हो जाओगे। बट एक चीज़ ये भी समझो कि अगर कुछ भी सीयूईटी में चेंजेस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हर एक यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ चेंजेस अपने एडमिशन प्रोसीजर में भी करेगी। तो आप जब भी फॉर्म आएगा मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी कि डीयू के अंदर, बीएचयू के अंदर या फिर जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको एलिजिबिलिटी देखकर ही पेपर सेलेक्ट करने हैं। एंड एट दिस पॉइंट मैं आपको इतना ही कहूँगी कि जो भी आपके स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, बेसिकली जो आपने क्लास 12th में लिए हैं उन्हीं पे फोकस करो, क्योंकि अभी डीयू ने, बीएचयू ने, जेएनयू ने अपना रिवाइज्ड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं निकाला है। जो आपका 2024 का है वही है अभी तक, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हवा में पढ़ाई करना स्टार्ट मत कर देना दूसरी स्ट्रीम की, ठीक है। सो ये मुझे 2 चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी, बट अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बोर्ड्स में फोकस करो, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल है एंड आपसे भी सजेशन मांगे गए हैं एंड 15 डेज़ का उन्होंने टाइम लिया है कि 15 डेज़ में वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। उसके बाद आपके पास एक फाइनल नोटिस आएगा। जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, आई विल टेल यू, एंड अभी आप बस अपना पढ़ाई करो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ भी पूछना है लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू यू। बाय बाय।